आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture of chapter 10, Basic Concepts of Geometry, dated on 4th August 2020. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ ज़िक्र इलाही से मुताल्लिक़ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा. हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नत के बागों पर गुज़रो तो खूब चरो. किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग क्या हैं? इरशाद फरमाया कि ज़िक्र के हल्के. तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र के हल्कों में बैठें और अल्लाह के ज़िक्र को खूब किया करें. Today we will continue chapter 10, Basic Concepts of Geometry. Recapitulation. Last class में हमने डिस्कस किया था what is parallel and perpendicular lines, what is a plane, and what are the types of planes: tilted plane, horizontal plane, vertical plane, intersecting plane, and non-intersecting plane, which is also called parallel plane. Lecture content. Today we will discuss question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4 of exercise 10 of chapter 10, Basic Concepts of Geometry. Question number 1, fill in the blanks. 3 points on a line are called collinear points. बिल्कुल सही है. 3 points जब एक ही लाइन पर होंगे तो वो collinear points कहलाएंगे. 2 planes intersect at most in one line. इसका मतलब ये है कि दो planes कम से कम एक लाइन के ऊपर जाकर टकरा रहे होते हैं. अगर मैं फ्लोर की बात कर लूं तो एटलीस्ट वो एक पॉइंट से एक लाइन की जगह से आपस में टकरा रहा होगा. इससे ज़्यादा लाइंस पर भी टकरा सकता है, लेकिन कम से कम एक लाइन के ऊपर वो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे. इसी तरह से ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स से सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है. एक लाइन से ज़्यादा लाइन नहीं बनाई जा सकती, और 2 पॉइंट्स के बिना हम एक लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते. यानी कि अगर सिंगल पॉइंट होगा तो उसमें से एक भी लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती, वो पॉइंट ही कहलाएगा. अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्ट्रेट लाइन को लाइन भी कहते हैं. यानी कि अगर लाइन सिर्फ लाइन लिखा हुआ आ रहा है तो दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रही है. तो अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. क्या स्ट्रेट लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ होती है? स्ट्रेट लाइन के तो कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, दोनों साइड पर एरोज होते हैं. सही है. इनफाइनाइट लाइन होती है, तो ये फॉल्स हो गया. ठीक है, उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इनडेफिनेट लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है. नंबर 2, 2 कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू नेम अ लाइन. 2 कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है एक लाइन को डिफाइन करने के लिए, उसका नाम देने के लिए 2 कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. बिल्कुल सही, ट्रू है ये. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट. अभी हमने लास्ट नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स में यही पॉइंट डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है एक पॉइंट से. तो ये फॉल्स है. बिल्कुल नहीं, एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती. अगर हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है तो कम से कम 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है. तो ये फॉल्स हो गया, ये गलत है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है. नंबर 4, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. अब बात आ गई है लाइन सेगमेंट की. तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है. क्यों? क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, इसलिए उसकी लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है. 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितनी भी हो, लेकिन उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है. 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन. 2 प्लेन्स एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है. Question number 3, observe the shapes below, name the planes in each case. Question number 3 का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं. इस शेप के अंदर आपको काफ़ी सारे प्लेन्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, टोटल यहाँ पर 4 प्लेन्स हैं. सबसे पहला है ABC, जो बिल्कुल बॉटम के अंदर है, ये वाला. ठीक है, ये ABC, ये पहला प्लेन है. नंबर 2 के अंदर आपके पास है BCD, ये वाला. नंबर तीसरा आपके पास है ACD. ठीक है, ये आ गया. और चौथा है ABD, ये जो बैक साइड के ऊपर मौजूद है, ये वाला. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के अंदर आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 प्लेन्स हैं.
नंबर 1 आपके पास ये बॉटम में आ गया ABC। नंबर 2 आपके पास आ गया DEF ये वाला। नंबर 3 आपके पास ये जो फ्रंट के ऊपर सबसे आ रहा है ABED ये आ गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है ACFD यानी कि ACFD ये वाला। और लास्ट में आपके पास आ रहा है CBCBEF ये वाला लास्ट में। तो टोटल 5 प्लेन्स हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द शेप्स बिलो, नेम द प्लेन्स इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, उसका पार्ट 3 है। सबसे पहले आपके पास बेस के अंदर एक प्लेन मौजूद है ABCD, ठीक है। ये आ गया आपके पास AB, ये आ गया BC और ये आ गया CD। ये टोटल एक प्लेन आ गया जो बिल्कुल बेस में है। दूसरा आ गया ABE, ये रहा। तीसरा आ गया आपके पास BCE, ये तीसरा आ गया। चौथा आ गया EBC या BCE, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास AD और E, ये आ गया। तो टोटल आपके पास 5 प्लेन्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 के अंदर आपके पास 7 प्लेन्स हैं। सबसे पहला ये बेस वाला प्लेन आ गया ABCD ED और ED यानी कि ABCDE, ठीक है। ये सबसे बेस वाला प्लेन आ गया। उसके बाद दूसरा आ गया MFGLH, MFGL और MF और GL और LH और M, ये आ गया दूसरा। तीसरा आपके पास आ जाएगा ये जो फ्रंट के ऊपर आपके पास मौजूद है ABMF। दूसरा फ्रंट के ऊपर कौन सा है BCGF। तीसरा आपके पास ये आ गया जो बैक साइड पर है CDGL। चौथा आपके पास आ गया EDLH और पांचवा आपके पास आ गया AEHM। तो टोटल यहाँ पर आपके पास 7 प्लेन्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द शेप्स बिलो, नेम द प्लेन्स इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। सबसे पहले तो बेस के अंदर आपको एक प्लेन नजर आ रहा है ABCDEF, ठीक है। मार्क कर देता हूं, ये आ गया सबसे पहला प्लेन। दूसरा आपके पास ये जो फ्रंट के अंदर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ABG। तीसरा आपके पास आ गया ये वाला BCG। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये जो CDG है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास है DE और G ये वाला। और उसके बाद आपके पास है यहाँ पर ये वाला, इसका नाम है DEG हो गया। इसके बाद आ गया FEG, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है AFG, ये लास्ट है, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को नजर आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 7 प्लेन्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 में। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि कितने लाइन सेगमेंट्स मौजूद हैं। लाइन सेगमेंट्स विच हैव 2 एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है यहाँ पर, जो ये जो डॉटेड लाइन है ये AB, सबसे पहला लाइन सेगमेंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया BC ये वाला, ठीक है। लेट मी मार्क, सबसे पहले AB मार्क करवाया है, ये AB आ गया। फिर आ गया BC दूसरा, ठीक है। फिर तीसरा आ गया AC ये वाला। 3 लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब कौन कौन से आ गए AD, तो AD आपके पास ये वाला लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। CD ये वाला लाइन सेगमेंट हो गया। और आखिर में आपके पास लाइन सेगमेंट आ रहा है BD। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 6 लाइन सेगमेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के अंदर, AB BC AC AD BD एंड CD। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट आ गया, फिर आ गया BC, फिर आ गया AC। 3 लाइन सेगमेंट्स हो गए। इसके बाद AD, ये चौथा लाइन सेगमेंट आ गया। पांचवा आ गया आपके पास
BE, ठीक है, तो BE ये रहा, ठीक है। छठा आपके पास आ गया CF लाइन सेगमेंट, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा DE, ये टॉप के ऊपर, फिर आ गया आपके पास EF ये वाला, और फिर आखिर आ गया आपके पास DF। तो टोटल यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन सेगमेंट्स आपके पास यहाँ पर इस सवाल में 3 के पार्ट 2 में मौजूद हैं। होमवर्क असाइनमेंट, डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 10 ऑफ चैप्टर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपने अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स हैं वो भी आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी डायग्राम आपने इंटरलीफ पेज पे बनानी है, और उसके डायग्राम के बिल्कुल सामने उसका जो आंसर है, जो हमने उसके प्लेन्स जो लिख के बताए हैं, वो आपने उसके सामने लिख देने हैं, डायग्राम के बिल्कुल सामने, ठीक है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो 2 पार्ट हैं उसके अंदर भी आपने डायग्राम इंटरलीफ पेज पे बनानी है, और रिटर्न पेज के ऊपर आपने उसकी लाइन सेगमेंट्स को जो मैंने लिखवाए हैं वो आपने लिख देने हैं, और अपना वीडियो लेक्चर पोर्टल से रिवाइज करना है एक बार फिर से। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।